देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज द थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का काम क्या है? क्या काम है यूनिट वेक्टर का? डायरेक्शन प्रोवाइड टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। मतलब यह मैग्नीट्यूड यह मैग्नीट्यूड यह मैग्नीट्यूड, लेकिन यह डायरेक्शन का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसे क्या कहते हैं? यह मैग्नीट्यूड और यह डायरेक्शन, तो क्या कहेंगे? वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट। इसीलिए क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। अब डायरेक्शन किधर प्रोडक्ट, यह डायरेक्शन किधर है? तो डायरेक्शन किधर है बेटा? तो ए और बी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन? कौन सा प्लेन? जहां ए और बी लाई कर रहा है। ए और बी कहां लाई कर रहा है बता? ए और बी कहां लाई कर रहा है? बोर्ड में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा? यही होगा। यस सर। या फिर ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा। हाँ या ना? यस हाँ सर। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अगर हम एन कैप को बोले तो देखो, तो मैं देखो 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 मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है? दिखा सर। अरे वाह, यस सर। तुम्हारी आंखें अनविजिबल चीज तो को इमेजिनेशन पावर, अच्छा। इमेजिनेशन पावर सर। अच्छा, तो देखो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे। अच्छा, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? यस सर। सर नीचे खींचो ना, तो नीचे खींचो। नहीं बेटा, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे हमने एन कैप लिख दिया और यह देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट, ताकि दोनों पर एक्चुअली ऐसे है बट ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और ये क्या देता है? ये क्या एन कैप क्या देगा? एन कैप क्या देगा? किसका डायरेक्शन? किसका डायरेक्शन? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन। लिखिए, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं या दिक्कत है बेटा? क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। यस सर। सभी बच्चे ए टू जेड, यस सर। जेड टू ए सभी बच्चे, यस सर। पी से क्यू सभी बच्चे? यस सर। गुड। यस सर। अब आइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। अच्छा कोई बात नहीं, 5 मिनट है ना मेरे पास। देखिए यह वेक्टर ए है बेटा, यह वेक्टर बी है, यह एंगल थीटा है। यह आपने बोला एन कैप। एन कैप क्या देगा? एन कैप क्या देगा? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन डायरेक्शन? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्रॉस मॉड ऑफ बी साइन साइन थीटा हाँ या ना बेटा? एन कैप। यस सर। इसको अगर हम लिखें तो देखिए तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए को ए लिखेंगे, ए बी, मॉड ऑफ बी को बी लिखेंगे, यस साइन थीटा इनटू एन है। कोई डाउट बेटा?
नो सर। No, sir. बेटा रे ए को क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे क्या? यस सर। बी को क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और साइन थीटा कभी देखे ना वैल्यू होता 1 या 1/2 ए वैल्यू होता है कि नहीं होता है? यस सर। मतलब वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या देता है बेटा? डायरेक्शन। लिखते चलिए बेटा रे लिखते चलिए। लिख लिए? यस सर। सभी बच्चे लिखे? Yes, Yes, sir. sir. क्या लिखूंगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन। कोई डाउट? ए बी साइन थीटा क्या हो गया? Magnitude. मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर ए क्रॉस बी का। हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. और एन कैप किस क्या हुआ? Direction. डायरेक्शन। किसका? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं नहीं है? यस सर। इसीलिए इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर बच्चे को नीट एंड क्लीन अच्छी तरह यहां तक तो समझ में आया होगा। कितना % मैं झूठ बोल रहा हूं बेटा? 0.0%। गुड। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हमने देखा ए बी साइन थीटा इन। क्लियर है ना बेटा? आया ना? Yes, sir. यस सर। बेटा ये टोटल टर्म मल्टीप्लीकेशन है एन कैप के साथ, इधर आकर क्या हो जाएगा? Divide. डिवाइड। डिवाइड। क्या हो जाएगा? क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर। लिखिए। ऊपर का रफ करूं? Yes. तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला आया क्या? कितना होगा बोलिए बेटा? ये गलत मैंने लिखा था। कितना होगा बेटा? देखिए तो ऐसा लिख सकता हूं। Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर है नहीं है? Yes, sir. क्या सभी बच्चे? दिक्कत आ रही है बच्चों को? कम आवाज आ रहा है। आवाज कम आने का मतलब दिक्कत आ रही है सर। वो ऊपर आपने वो एन इस साइड में क्यों लिखा सर? है। भगवान, देखो n कैप इक्वल टू इतना आया था ना, हाँ सर। तो मैंने n कैप इक्वल टू इतना बोल दिया तो क्या
गलत कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? अरे दिस इक्वल टू एन का पाया था। हाँ 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 सर। पांडे सर फिजिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स वाले सर पांडे सर कहलाते हैं क्या? दोनों में फर्क है क्या? No, sir. नहीं है? No, sir. अरे भाई मैंने बोला दिस इक्वल टू एन का है या एन का इक्वल टू दिस, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वो आपने लिखा है ना डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में एन कैप, वो बोल रही थी सर मैं ऐसे कैसे लिख दिया वो। नहीं मतलब इसको रिप्रेजेंट किया है, इसको अच्छा अब खुश? हाँ वो डायरेक्ट टर्म दिख रहा था ना सर, इसलिए लगा कैसे आया। खुश? हाँ सर। अब बोलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या जानते हो? क्या जानते हो? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ साइन थीटा साइन एन कैप, हाँ या ना? एन कैप। यस सर। Yes, sir. तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड अगर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? कोई बच्चा बता दे मेरे को। सर मैं बताती हूँ। AB sin theta. हाँ गुड, क्योंकि यह टर्म U1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। क्या आएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप, होगा ना? होगा ना? यस सर। और एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है? क्या है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. कितना आ जाएगा? बोलो, क्या हम लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। बोलो, नहीं समझ में आ रहा ना बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? नहीं समझा सर. कहाँ पे दिक्कत है? बोलो। सो वो एन कैप यूनिट वेक्टर वहां से। एन कैप यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या हो? 1। तो मान लो यह ए बी साइन थीटा तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड था, इनटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? वही ए बी साइन थीटा एज इट इज। किया और तो कुछ किया Sir. नहीं। मैंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया? यही तो किया। हाँ हाँ सर, कोई डाउट नहीं है। सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, यस sir. सर। चलो मैं इसी चीज को फिर से कल रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं इसका वैल्यू यहाँ पुट करना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा कि रिप्लाई कम आने लगा। इसका मतलब हमारे बच्चे की समझने की पावर घट गई और गुस्सा करने की पावर बढ़ गई। मन में गाली दे रहा होगा सर 26 हो गया, 4 मिनट मेरा मैथ का लेक्चर चालू हो जाएगा, एक लंबी तो सांस ले लेने दो एटलीस्ट। नहीं चलो आज नहीं की ऐसा सेवा, कुछ नहीं है सर। आज की सेवा समाप्ति की इजाजत सर एक चाहता हूँ। मिनट बोलिए। सर, वो लिखना है 1 मिनट सर। लिख लो लिख लो लिख लो, मुंडी काट काट दे अपना। नहीं सर, मन से लिख देंगे नीचे का। सर आपने ऊपर ब्रैकेट लगाया और नीचे मोड़ लगाया है ना? ऊपर ब्रैकेट है और नीचे मोड़, दोनों में फर्क। आज की सभा समाप्ति की इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मुलाकात होगा कल अपने ही टाइम पे, सेम आईडी सेम पासवर्ड के लिए। तब तक के लिए बाय। अरशद, यस सर। तबीयत कैसी है बेटा? ठीक लग रहा है अभी। अच्छा, तू बात किया था आपने वो जो फ्रेंड आया था उससे? नहीं। उससे बात करो, बोलो आने के लिए। हाँ। ठीक।
डन सर। बायडा। ओके सर। वैष्णवी थैंक बेटा यू सर। चल बायडा, जी सर। चल चल बायडा बाद में। हाँ सर, मेरा फिजिक्स का क्लास है फिर से। अच्छा ठीक।